हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के फर्स्ट चैप्टर वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और लेट अस रिफ्लेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करनी है। ओशन वाटर समुद्र का पानी, स्नो बर्फ, स्टीम भाप और रेन वाटर बारिश के पानी की। सो ओशन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओशन वाटर पीने के लिए सही नहीं है क्योंकि वो सॉल्टी होता है। फिर स्नो इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। स्नो पानी की सॉलिड फॉर्म होती है। स्टीम इज वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम वाटर की वेपर फॉर्म होती है। और रेन वाटर इज फ्रेश वाटर। बारिश का पानी फ्रेश वाटर होता है। सेकेंड इज वाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अर्थ के ऊपर ज़्यादातर पानी सही नहीं है पीने के लिए या फिर खेती करने के लिए। हमें पता है कि अर्थ के ऊपर 3/4 पार्ट के ऊपर पानी ही है, वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर पानी सीज और ओशंस में है, समुद्रों में है। अब ओशंस और सीज का वाटर सॉल्टी होता है और सॉल्टी वाटर को ना आप पी सकते हैं और ना ही उसे खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और फार्मिंग में यूज़ करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी और प्लांट सूख जाएंगे। सो आंसर आप लिखेंगे दैट मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन सीज एंड ओशंस। अर्थ के ऊपर ज़्यादातर पानी सीज और ओशंस में मिलता है, विच इज़ सॉल्टी, जो कि सॉल्टी होता है। सॉल्टी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। अभी सॉल्टी वाटर अनफिट है, फिट नहीं है ड्रिंकिंग और फार्मिंग के लिए, बिकॉज इट कैन हार्म आवर बॉडी। अगर आप पिएंगे तो आपकी बॉडी को वो हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। एंड स्पॉइल द सॉइल, और सॉइल को, मिट्टी को खराब कर देगा, स्पॉइल कर देगा। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बींग्स लिव नियर वाटर बॉडीज। वाई? ज़्यादातर लिविंग बींग्स वाटर बॉडीज़ के, रिवर्स के, लेक्स के, पॉन्ड्स के पास में क्यों रहते हैं? सो लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बींग्स लिव नियर वाटर बॉडीज़। ज़्यादातर लिविंग बींग्स पानी, वाटर बॉडीज़ के पास में रहते हैं बिकॉज लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा वाटर बॉडीज़ प्रोवाइड फूड। वाटर बॉडीज़ में फूड भी मिलता है उनको, शेल्टर, कईयों को रहने की जगह भी मिल जाती है, एंड राइट एनवायरनमेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू लिव। और बिल्कुल सही एनवायरनमेंट होता है एनिमल्स और प्लांट्स के रहने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ इट डिड नॉट रेन इन योर रीजन फॉर 2 years। क्या होगा अगर 2 साल तक आपके एरिया में बारिश ही ना हो? सो इफ इट डिडंट रेन फॉर 2 years, अगर 2 सालों तक बारिश नहीं होगी, रिवर्स एंड लेक्स वुड ड्राई अप। नदियाँ और जो लेक्स हैं, झीलें हैं, वो सूख जाएंगी। क्रॉप्स वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली, क्योंकि क्रॉप्स को पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो वो प्रॉपरली अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, फसलें नहीं उगेंगी। एंड देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने की पानी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू यू थिंक हैपन टू रेन वाटर इन अ फॉरेस्ट कंपेयर्ड टू अ सिटी? बारिश के पानी का फॉरेस्ट, जंगल में क्या होता है और सिटीज़ में क्या होता है, दोनों को आपको कंपेयर करना है। सो इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, रेन वाटर गेट्स अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, क्योंकि वहाँ पर कच्ची मिट्टी होती है, इतने सारे ट्रीज़ भी होते हैं जो हेल्प करते हैं वाटर को अब्जॉर्ब करने में, तो वो मिट्टी में अब्जॉर्ब हो जाता है, मिट्टी उसको सोख लेती है, विच हेल्प्स रिचार्ज ग्राउंड वाटर, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आता है, वो नीचे सॉइल में जाकर अब्जॉर्ब होकर नीचे अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा देता है। अब सिटी में, इन अ सिटी, शहर में, सीमेंटेड रोड्स प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सोकिंग इनटू द सॉइल, इनटू द ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पर सीमेंटेड रोड्स होती हैं तो वो प्रिवेंट करती है, रोकती है पानी को ग्राउंड में अब्जॉर्ब होने से। तो वहाँ पर क्योंकि रोड सीमेंटेड है, उनमें वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करती है, तो क्या होगा, दिस में लीड टू फ्लडिंग, तो उसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, क्योंकि पूरा पानी ऊपर ही रहता है। आपने देखा होगा
जंगलों में कभी बाढ़ की बात आपने नहीं सुनी, लेकिन सिटीज़ में थोड़ी भी बारिश हो तो वहाँ पर जनरली खबर आने लगती है यहाँ पर पानी भर गया है, तो फ्लडिंग हो सकती है, उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। एंड लेस वाटर रीचेज अंडरग्राउंड, क्योंकि अंडरग्राउंड में भी कम पानी जाएगा, उस वजह से ज़्यादातर एरिया सीमेंटेड है, तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी बहुत नीचे होता है। ओके, नाउ कैन यू डिज़ाइन अ हाउस और स्कूल दैट कंजर्व वाटर वाइजली? क्या आप एक ऐसा घर या स्कूल डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि बहुत वाइजली, बुद्धिमानी से पानी को बचाता हो? वॉट वुड इट इंक्लूड? उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? तो बिल्कुल हम एक वाटर सेविंग हाउस या फिर स्कूल बना सकते हैं। सो येस, वी कैन डिज़ाइन अ हाउस और स्कूल दैट वुड कंजर्व वाटर वाइजली। एंड अ वाटर सेविंग हाउस और स्कूल वुड इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होंगी? सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे उसमें। देखिए इस तरह का होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। घरों की या फिर स्कूल की छत पर जो भी पानी गिरेगा उसको हम इकट्ठा करेंगे और फिर पाइप के थ्रू नीचे कोई अंडरग्राउंड वेल होगा या फिर टैंक बनाएंगे, उसमें उसको स्टोर करेंगे। अब जब भी पानी की कमी होगी उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को वाटर करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, इवन कई बार उसको ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं प्यूरिफाई करके। ओके, सो सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएंगे टू कलेक्ट वाटर एंड स्टोर रेन, बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको स्टोर करने के लिए वाटर सेविंग टैप्स और टॉयलेट्स बनाएंगे। टॉयलेट्स और टैप्स इस तरह के होंगे नल कि उसमें कम से कम पानी वेस्ट हो, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पानी वहाँ पर आए। एंड सोक पिट्स होंगे या फिर गार्डन एरिया ज़्यादा होगा जिससे कि पानी ग्राउंड में जा सके। जितना एरिया यहाँ पर कच्ची मिट्टी जितनी होगी, मतलब ज़्यादातर प्लेस को घर के या फिर स्कूल के आसपास सीमेंटेड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो जो एरिया है वो पानी को सोक नहीं करेगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। कुछ सोक पिट्स होते हैं, अगर आपकी ज़मीन पक्की भी है तो बीच में कुछ गड्ढे बना दिए जाते हैं जहाँ पर सारा पानी उन पिट्स में इकट्ठा होता है और फिर वो नीचे ग्राउंड में चला जाता है। यूजिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम वॉशिंग टू वाटर प्लांट्स, घर में जो पानी आप यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जाकर फिर वो पानी पौधों में चला जाए, वो प्लांट्स को वाटर करने में यूज़ हो जाए। ओके, एक बार क्वेश्चन आंसर्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अर्थ के ऊपर मोस्ट ऑफ द वाटर, ज़्यादातर पानी ड्रिंकिंग के लिए या फार्मिंग के लिए हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ फाउंड इन सीज एंड ओशंस, ज़्यादातर पानी सीज और ओशंस में मिलता है जो कि सॉल्टी होता है। सॉल्टी वाटर अनफिट होता है फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग बिकॉज इट कैन हार्म आवर बॉडी, हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, एंड स्पॉइल द सॉइल, सॉइल को खराब कर सकता है। बहुत सारे लिविंग बींग्स वाटर बॉडीज़ के पास में रहते हैं, क्यों? सो लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बींग्स लिव नियर वाटर बॉडीज बिकॉज लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी को एक तो पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, फिर वाटर बॉडीज़ फूड भी प्रोवाइड कराती हैं। कुछ बर्ड्स हैं जैसे हमने चैप्टर में भी देखी जो फिश को खाती हैं या फिर डिफरेंट वाटर एनिमल्स को। शेल्टर, कई जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वाटर बॉडीज़ के आसपास अपना घर बनाते हैं या फिर कुछ तो पानी के अंदर ही रहते हैं, तो रहने की जगह मिल जाती है, सही एनवायरनमेंट मिल जाता है एनिमल्स और बर्ड्स को, प्लांट्स को टू लिव। देन क्या होगा अगर बारिश ना हो आपके रीजन में 2 सालों के लिए? रिवर्स और लेक्स ड्राई अप हो जाएंगी, सूख जाएंगी, क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी और शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की कमी हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं क्या होगा अगर क्या होता है रेन वाटर का फॉरेस्ट में कंपेयर टू सिटी? एक शहर से अगर आप कंपेयर करें वहाँ पर बारिश के पानी का क्या होता है और फॉरेस्ट में क्या होता है? तो फॉरेस्ट में रेन वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में, मिट्टी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। लेकिन सिटी में सीमेंटेड रोड्स प्रिवेंट करती है, रोकती है वाटर को फ्रॉम सोकिंग इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में जाने से। उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, पानी ऊपर ही बहता रहता है और अंडरग्राउंड में कम पानी पहुंचता है। फिर एक हाउस या स्कूल आपको डिज़ाइन करना था जिससे आप वाइजली वाटर को कंजर्व कर सके, पानी को बचा सके।
तो एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम लगाएंगे जिससे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके स्टोर किया जा सके। फिर टैप्स और टॉयलेट्स वाटर सेविंग होंगे हमारे। सोक पिट्स बनाएंगे, अगर सीमेंटेड एरिया है तो वहाँ पर बीच में स्पेस डाल के कुछ गड्ढे बना देंगे, आसपास से सारा पानी उन गड्ढों में इकट्ठा होगा और फिर वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा। या फिर गार्डन एरिया ज़्यादा बनाएंगे, उनमें प्लांट्स होंगे, कच्ची मिट्टी होगी जो कि जिससे कि वाटर ग्राउंड में चला जाए। फिर वेस्ट वाटर को, जैसे कपड़े धोने के बाद जो पानी बच जाता है उसको हम यूज़ करेंगे प्लांट्स को वाटर करने के लिए, मतलब वाटर को रीयूज़ करेंगे एक तरह से। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 5th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का पहला चैप्टर। होपफुली सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।